शुरू से एक बात तो बहुत क्लियर थी बचपन से कि मेरे को खुद सपोर्ट करना है। मुझे पैसा मांगना या पैसा लेना किसी से पसंद नहीं है। आई एम अ मनी मैग्नेट। जो शब्द आपको बोलूँगी वो है सिंक्रोनिसिटी, यानी एक के बाद एक घटित होने वाली घटनाएं। कॉस्मिक कनेक्ट के नाम से जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है, क्योंकि डिसाइडेड था कि ये होने वाला है, काम करना शुरू किया। धीरे 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 करते करते मुझे समझ में आया कि जो मेरे आसपास ये जो कलर्स घूम रहे हैं, मेरे आसपास जो वाइब्रेशन घूम रही है, इसको ऑरा बोलते हैं। जिनका ऑरा बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आपको बीमारियां लोगों के मुकाबले कम होंगी। वीक ऑरा कैसा होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, विपरीत। आप 4 लोगों के बीच में बैठे, आपको हेडेक हो रहा है। जैसे ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें भी ऑरा की वजह से होती हैं। 15-17 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, पढ़ने में फोकस नहीं हो रहा, इसको एंग्जाइटी हो रही है, एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, या फियर आ रहा है बार बार और फोकस नहीं बैठ रहा, या डिसअपॉइंटेड हो रहा है। अगर दुख की एनर्जी बन रही है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक सिंपल तरीका है। आपने कई बार ऑरा के बारे में जरूर सुना होगा। इसके बारे में सोशल मीडिया पे रील्स देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, क्रिस्टल्स के बारे में भी सुना होगा। लेकिन एक्चुअल में ऑरा क्या होता है, कैसे दिखता है, किस तरह से वो काम करता है, ब्लॉकेजेस कैसे हो जाते हैं उसमें, और उसकी वजह से आपकी लाइफ पाथ पे कैसे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, उसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उषा भट्ट जी हैं, जो कि एक हीलर हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें देखती हैं और 1.5 दशक से ज़्यादा समय से लोगों के लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे इन सब डिस्कशंस के लिए हम बात कर रहे हैं। लगभग आप बता ही चुके हैं, 1.5 दशक बिल्कुल, से 1.5 दशक से ज़्यादा समय से आप कर रही हैं और मैं आज बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि एक्चुअल में ऑरा होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन सवालों पे पहुँचने से पहले सबसे पहले आपकी एक जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि एक फ़ीमेल होके कब आपको कैसे लगा कि इस फ़ील्ड में जाना चाहिए और किस तरह से आप काम करते हैं, क्या-क्या काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? तो पहले तो ये कि स्पिरिचुअलिटी से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पिरिचुअलिटी से मेरा जो संबंध रहा, वो आप ये सब कह लीजिए कि लगभग 35 ईयर्स, यानी जब मैं उम्र में 35 साल की हुई, उससे पहले मैं हार्डली मंदिर जाना, या ये मेरा कनेक्शन ज़्यादा पढ़ाई से रहा। दिल्ली में पली बड़ी, तो ज़्यादा पढ़ाई, अपने करियर, अपने आप को खड़ा करना, शुरू से ही अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रख, पढ़ाई, अपने आप को खड़ा करना है, अर्न करना है, ये पूरा रहा। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान उतना नहीं रहा। तो लगभग मेडिकल फील्ड से जुड़ी रही, डॉक्टर्स के साथ भी क्लोजली काम किया, काफ़ी कुछ सीखा उनसे। बट वहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि लाइफ में बार बार जब मुश्किलात आती हैं, और जब पर्सनल लाइफ में भी 2013 में कुछ पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे, वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। और जब आदमी की अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी शायद वो ऊपर की तरफ देखता भी है। ऐसा मुझे लगता है, ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ रहता है। उससे पहले तो करियर एक तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, तो ये कोर्स कर लें, ये पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई की तरफ ही सारा ध्यान था, या फिर अपने परिवार को देखने में मेरा सारा ध्यान था। 2013 में बिल्कुल चीज़ें अपसाइड डाउन गई, काफ़ी चेंजेस आए, और उन चेंजेस को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्या हो लाइफ में कि ज़िंदगी थोड़ा डिफरेंट तरीके से, या जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्या मैं उसको चेक कर सकती हूँ, क्या मैं उसको बदल सकती हूँ, या अब ये रुक जाएगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। दैट इज़ द प्रश्न विच केम टू माई माइंड। और उस समय शायद मुझे ये पता नहीं था कि जो हमारे मन ने बहुत तेज़ी से पकड़ा होता है, वो मैनिफेस्टेशन या किसी ध्वनि या वाइब्रेशन के माध्यम से हम तक वो चीज़ अट्रैक्ट कर देता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। मैं ढूंढ रही थी रिलीफ, या आज वर्ड कहती हूँ हीलिंग। उस समय हीलिंग के बारे में पता नहीं था, तो वहाँ मैंने हीलिंग के बारे में ढूंढना शुरू किया। तो कुछ यूट्यूब पर वीडियो और कुछ गूगल पर कंटेंट मिला, जो मेडिटेशन, आध्यात्मिक चीज़ें, और कैसे कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं या हीलिंग साउंड्स हैं या एनर्जीज़ हैं, जिनके थ्रू हम कई लोगों का विचारधारा बदल सकते हैं, ज़िंदगी के इवेंट्स बदले जा सकते हैं, अगर अंतर्मन बदल जाए तो बाहरी चीज़ें, आज मैं खुद सिखाती हूँ, व्हाट इज़ विद इन इज़ विदाउट। जो मेरे अंदर है, अगर शांति है तो ठीक है, अगर केओस है तो बाहर भी केओस ही होगा। अंदर शांति है तो बाहर भी शांत लोग मिलेंगे। राइट। मैं शांत हूँ,
बट मुझे लोग भी शांत मिलेंगे। तो सिमिलरली यही जो डेफिनेशन है, ये मैं उस वक़्त समझनी शुरू की, पढ़नी शुरू की, और इस फील्ड में फिर एक बार घुस गई, तो नौकरी तो मैं करती रही फॉर कमर्शियल रीज़न्स, अपने अपने जो भी, ठीक है भाई, Finances and फाइनेंसेस, plan, मनी मैनेजमेंट। एंड बिल्कुल। दूसरी बात ये, शुरू से एक बात तो बहुत क्लियर थी बचपन से कि मेरे को खुद सपोर्ट करना है। मुझे पैसा मांगना या पैसा लेना किसी से पसंद नहीं है, वो आज भी पसंद नहीं है। और मुझे ये लगता है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, जितना मुझे चाहिए होता है फिगर में। आज तक 50 के तो 50 के, 49.5 आएगा, 50 आएगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं। जितना मेरे को चाहिए, जितना मैं मांगती हूँ, मुझे मिलता है। और हमेशा से सारे कोर्सेज मैंने खुद को फंड किया है। ऐसा नहीं मेरे पेरेंट्स ने कोई कमी की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए कंप्लीट ग्रैटिट्यूड है, लेकिन एक वो था अंदर से ड्राइव कि अपने दम पर करना है। और ये स्पिरिचुअलिटी में भी जैसे ही मैं घुसी, तो मुझे लगा कि मेरे को अपने दम पर अब मैं इसमें कुछ कर पाऊंगी, अब दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी। जो चीज़ें मुझे स्टैगर कर गई, जो चीज़ें मुझे हिला गई और उस वक्त ज़रूरी भी था, उसने मुझे टोटली बिल्कुल डिफरेंट लाइन से इस लाइन में लेके आ गए, स्पिरिचुअल, जहाँ पर मैं पढ़ाई करते करते ये ठान लिया कि अब बहुत ही जल्दी मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगी और अपना एक ऐसा स्टूडियो या एक ऐसा सेंटर बनाऊंगी जहाँ मैंने जो पढ़ा है वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। तो कॉस्मिक कनेक्ट के नाम से जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है, आज वो शायद आप ये कह लीजिए 2013 में पढ़ना शुरू किया, 2017-18 तक कैसा स्टूडियो होगा वो मेरे दिमाग में था, और 2020 में 21 में हमने उसको प्लेटफॉर्म पे ले आए थे, 20-21 पे। तो ये मतलब ये कह लीजिए कि ये आज मैं जो शब्द आपको बोलूँगी वो है सिंक्रोनिसिटी, ठीक है, यानी एक के बाद एक घटित होने वाली घटनाएं, और फिर आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ और जो संस्था मैं चला रही हूँ, वो सब इन्हीं घटनाओं का एक के बाद एक, क्योंकि डिसाइडेड था कि ये होने वाला है। तो आपने जैसे बताया कि सेंटर 2020 में आपने स्टार्ट किया, तो इस सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या काम करते हैं आप, क्या क्या सर्विसेज रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। द कॉस्मिक कनेक्ट के नाम से मैंने ये संस्था खोली। तो ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटली उन लोगों को केटर कर रही है। केटर जब मैं कहती हूँ तो यहाँ पर हम हीलिंग करते हैं, हम हीलिंग्स पढ़ाते भी हैं, और सबसे बड़ा इसका जो मिशन है, मतलब कहना चाहिए कि आप हीलर के साथ साथ मेंटर भी हैं। कह सकते हैं, क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस रहा इन ट्रेनिंग और काउंसलिंग। तो मैं एक ट्रेनर रही लंबे समय और काउंसलर रही लंबे समय। पहले एजुकेशन काउंसलिंग, फिर दूसरे टाइप के काउंसलिंग, यानी हेल्थ सेक्टर में थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा रहा, मैं पढ़ी सीखी। तो इन्हीं क्लोज एसोसिएशंस के साथ मेरे को लोगों के एम्पैथ हूँ समझ में आया, क्योंकि अगर किसी को तकलीफ हो रही मुझे समझ में आता है, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो मुझे ये पता चलने लग गया था कि किस भाग में इसको पेन हो रहा है, ये इमोशनल है। तो अचानक ही मुझे लगने लगा कि लोग अपने आप ही, जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक क्लिनिक में थी, एनजीओ क्लिनिक था, एंड उसमें इनफर्टिलिटी काउंसलिंग एंड काफ़ी सारे चीज़ें में हम गाइड करते थे, छोटे मोटे वहाँ पर प्रोसीजर्स भी होते थे। तो जब भी ओटी में जाना है, हालांकि मैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर और इंचार्ज थी, बट वो मेरा हाथ पकड़कर ही ओटी तक जाएंगे। तो बड़ी बड़ी लेडीज़, 50-60 ईयर्स की लेडीज़ मेरा हाथ पकड़ के ही डॉक्टर तक जाएंगी और पकड़ के रखेंगी, क्योंकि उन्हें बड़ा सोलेस और कंफर्ट मिलेगा कि तुम चलोगे तो हमें ठीक लगेगा, पेन नहीं होगा। तो ये कंफर्ट उनको तब आ रहा था, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि आई एम एन एम्पैथ और आई एम एन हीलर, और मेरा हाथ पकड़ने से इनको शायद हील हो रहा है, इनको कंफर्ट मिल रहा है। ये तो पढ़ने के बाद समझ में आया कि शब्द ये है, पर शायद वो हाथ में से एनर्जी पहले से जा रही थी, लोगों को महसूस हो रही थी मेरे ऑरा के थ्रू, और मैं ये एक्सटेंड आउट कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था हो क्या रहा है, राइट। और फिर वहाँ से घूमकर मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में आ गई, जहाँ मैंने 13 साल काम किया। वहाँ पर कई चीज़ों में मेरी डेवलपमेंट हुई, मैंने कई चीज़ें पढ़ी, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सारा सीख मैं वहाँ से लाती हूँ। जो मैंने वहाँ डॉक्टर्स के साथ काम किया, सीखा, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, लोगों की दर्द तकलीफ से अंडरस्टैंडिंग, और साथ में कैसे इन चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाए, एक साइंटिफिक ज्ञान भी आपको वहाँ पर मिल पाता है। और फिर आध्यात्मिक तो आपके सामने है। बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर उषा जी के पास साइंटिफिक
एजुकेशन भी बहुत अच्छी है और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है उस जी फील्ड में। जी उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि स्पिरिचुअल डॉक्टर भी हैं वो, जी ठीक कह है? सकते हैं। तो अब आप दोनों चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस है, कि विज्ञान का भी है और आध्यात्म का भी है। जी अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑरा क्या होता है? क्योंकि हमारा टॉपिक आज का वही है। जी ऑरा क्या होता है, कैसा दिखता है? क्योंकि देखिए मैंने नहीं देखा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसको लेकर देखिए इसलिए। एक हीलर के लिए हुँ, और एक नॉर्मल इंसान के लिए ओके, दोनों में ऑरा का बहुत डिफरेंट डेफिनेशन आएगा, ओके। है ना? तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं होता कि कैसे मेरा भाव सामने वाले को रेजोनेट कर रहा है, वो कैसे उसको पकड़ रहा है। तो ये वाइब्रेशन के माध्यम से हो रहा है ना? वरना तो दिखाई तो नेकेड आई से तो दिख नहीं रहा है। राइट, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक सेक्टर में अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ने से सिर्फ नहीं, पढ़ना तो सिर्फ नॉलेज दे देगा, आपको ज्ञान दे देगा, पर जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हो, हुँ, विजुअलाइज करते हो और बंद आंखों से सामने वाले की वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश करते हो, अपना सबसे पहले अपना भला नहीं कर पाए तो हम किसी का नहीं कर सकते। ओके, सेल्फ फीलिंग। सेल्फ फीलिंग, तो पहला लेसन था सेल्फ फीलिंग। तो जब मैंने अपने लिए काम करना शुरू किया, धीरे 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 करते करते मुझे समझ में आया कि जो मेरे आसपास ये जो कलर्स घूम रहे हैं, मेरे आसपास जो वाइब्रेशन घूम रही है, जो मैं पहले पकड़ रही थी पर समझ नहीं पा रही थी, इसको ऑरा बोलते हैं, यानी भाव। और हमारे हैं चक्र, एनर्जी सेंटर्स। एनर्जी सेंटर्स में से निकलती है कुछ वाइब्रेशन, कुछ हुँ, ऊर्जा। 7 चक्रास जो 7 चक्र जो हैं, ठीक है? हैं तो ज़्यादा, लेकिन हम प्राइमरीली हाँ, जो मेन 7 जो चक्र है के 7 बारे में बात चक्रास कर रहे की हैं। कहते हैं। तो अब उसी में से एक तरीके की जो ऊर्जा पैदा हो रही है, तो मैं एक मैग्नेट हूँ, मैंने आपको बोला, है ना? तो यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेरे आसपास बनना शुरू हो गया। तो ये मेरे भावों का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो बाहर से अंदर तक कुछ चीज़ें मेरी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये इवेंट हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, और सब कुछ मेरी ऊर्जा पर आधारित है। तो जब भी हम किसी को ऑरा की डेफिनेशन देते हैं, मैं सबको सबसे पहले बोलती हूँ अपने को देखो, ओके, या अपने को देखो। कहने का मतलब है कि बाहर से जो आपकी तरफ आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे अंदर ये भाव है, चाहे ब्लॉक्ड फॉर्म में, चाहे नेगेटिविटी के फॉर्म में, चाहे मुझे ज्ञान नहीं, इग्नोरेंस के फॉर्म में, और मैं गलतियां कर रही हूँ, बट इन अ वे ये सारा भाव एनर्जी के फॉर्म में मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रिफ्लेक्ट करेगा, और यहीं से बनेंगे कलर्स और यहीं से बनेगी एनर्जी, ठीक है? तो अगर किसी के आसपास बहुत सारे उत्पाती लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, हुँ, ये केओस उनके अंदर है, और कुछ इवेंट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो वो लोग, वो कैरेक्टर्स वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि घटनाएं घटनी है, ठीक है? तो ये ऑरा के माध्यम से अट्रैक्ट हो रहा है। सिमिलरली बहुत कोई प्लेजेंट फील कर रहा है, या वो ओटी में जाते वक्त मेरा हाथ पकड़ के ले जाती थी, ठीक है? तो उन्हें लगता था इसके साथ हम सेफ हैं, तो मेरा ऑरा उनको सेफ्टी अनुभव करा रहा है। राइट, आज की डेट में, और मैं 25 साल से ऊपर काउंसलर रही, तो मतलब अपने मन के भाव अनजान व्यक्ति मुझसे पूरा खोल दे रहा है, और आज मैं आकाशिक कर पा रही हूँ, आज मैं हीलिंग कर पा रही हूँ, और उनको जब रीड करती हूँ तो मैं उनको देख के उनके ऑरा को रीड करके बता देती हूँ लेफ्ट साइड ब्लॉकेज है, राइट साइड ब्लॉकेज है, इस तरीके की बीमारी आपको हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें, है? ये ब्लॉकेजेस से ध्यान नहीं रखेंगे, आपका एपेटाइट लॉस हो रहा है, आप खाएंगे पिएंगे नहीं, आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो ये चीज़ें जब मैं उनको बताती हूँ, तो वो कई बार तो बहुत अचरज में हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई आपको कैसे पता, पर मैं सिर्फ ऑरा रीड कर रही हूँ और शरीर की एनर्जी जो ऊर्जा निकल रही है उसको पकड़ रही हूँ। तो ये क्या प्रोसेस होता है? कैसे आप पकड़ते हैं कि हाँ, इसका ऑरा ऐसे है, यहाँ ब्लॉकेज है या ये प्रॉब्लम है, कैसे पता चलता है उसके बारे में? देखिए आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो लोग मशीन्स भी यूज़ करते हैं, बट वो एक स्टीरियोटाइप, मतलब एक ठीक है, एक मेथड है। पर अगर मैं एक हार्डकोर हीलर की बात करूँ और ख़ासतौर पे अपनी बात करूँ, संसार में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत इवॉल्व हो रहा है, तो मेरा अभी भी ट्रेडिशनल मेथड है काम करने का, और जो ऑर्गेनाइजेशन भी है उसका एम ही है गोइंग बैक टू द रूट्स। मतलब हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में हुँ, इतनी शक्ति है कि मैं बिना मशीन के सब कुछ ज़्यादा ही बेटर पकड़ पाऊंगी, अगर उसके समकक्ष ना भी पकड़ पाऊँ तो, मतलब बराबर तो पकड़ ही लूँगी, ठीक है? तो ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि मैं थर्ड आई
से रीड करती हूँ। और इसमें हमारे कुछ सेक्शंस होते हैं जिसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोला जाता है, ओके। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब मेरे पास ये कह लीजिए नेत्र है जो आपके बियॉन्ड आपको देख सकता है, आपकी ऊर्जा, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसी जागरूक इंद्रियां हैं, शक्तियां हैं, और मेरा ऑरा आपके ऑरा की स्ट्रेंथ को गेज कर सकता है। वीक है, कटफट है, ठीक है, लीक हो रहा है, इस पर कोई साइकिक अटैक हो सकता है, इस पर दोष हो सकता है, इस पे बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, इन पे कमज़ोरी है, ये डरते हैं, ठीक है, या ये बिल्कुल निडर हैं, इन पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जहाँ जाएंगे अपने झंडे गाड़ देंगे। ऐसी वाली जो रीडिंग्स भी आती हैं या ऐसे वाले जो हम हील भी करते हैं और उनको चीज़ें बताते हैं, ये सब ऊर्जा के माध्यम से है। तो अगर हम इनको वर्ड्स में डिफाइन करें कैसे कैसे, तो मतलब अगर हम किसी के बारे में सुन पा रहे हैं तो क्लियर ऑर्डिनेंस, महसूस कर पा रहे हैं क्लियर सेंटिनल, ठीक है, और अगर मैं देख पा रही हूँ तो क्लैरवॉयंट। ओके। तो ये प्रॉपर डेफिनेशंस है जिनको पढ़ा और समझा जा सकता है। पर अगर मैं समझ रही हूँ सामने वाले को, है ना, तो मैं एक कॉम्बिनेशन हो गई और मैं ये तीनों हूँ। मैं देख भी पाती हूँ, सुन भी पाती हूँ और समझ में भी आता है, यानी महसूस करने की शक्ति मेरी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कभी कभी हंसी मजाक में कंपेयर करते हैं कि आपकी नाक जो है और सुनने की शक्ति एनिमल्स को बीट करती है। तो मैं अपना पास्ट लाइफ देखती हूँ तो मैं पास्ट लाइफ में एलिफेंट पाती हूँ खुद को, तो मेरा स्पिरिट एनिमल एलिफेंट है। और ये बहुत जोक है बट सच्ची बात है। तो ऑरा का रिलेशन आपके भावों से बहुत इंटेग्रल पार्ट में जुड़ा हुआ है। अगर मेरे को अपना ऑरा जानना है कैसा है क्या है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? सो सपोजिंग अगर अगर आप देखिए दो तरीके मेरे से मतलब है कि हमारी जो ऑडियंस Audience और है, एक वो जानना नॉर्मल चाह रहे हैं। कॉमन आदमी, तो कुछ जैसे मैं हूँ, मैं ऑरा के बारे में अब आपसे जान रहा हूँ, तो अब मेरे को अपना ऑरा जानना है, तो कैसे मेरे को पता लगेगा उसके बारे में? देखिए, अगर आप ऑरा से एक लेमैन है ना, उन्हें पता ही नहीं है, अनजान आदमी, तो उनको अगर अपने ऑरा का डेफिनेशन निकालना है और देखना है कि मैं क्या वीक में हूँ या स्ट्रॉन्ग में हूँ, मेरा ऑरा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जब हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, एनिमल्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है नेचर के अराउंड। ऑरा अच्छा है, प्यूरिफाइड है, शांत फील कर रहे हैं, क्राउड में भी अननेसेसरली अपने आप को परेशान नहीं फील कर रहे, तो बाहर की एनर्जी से आप पर कम प्रभाव पड़ रहा है। औरों के मुकाबले आप शांत रह रहे हो, एक केओटिक सिचुएशन है, आप शांत रह रहे हो, ऑरा बेटर है। आप जाते हो, लोग आप पे आके कन्फाइड करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये सोल्यूशन चाहिए, अपनी राज की बात आपसे बता रहे हैं, ऑरा बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, सेफ फील कर रहे हैं, राइट। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि आपको कभी भी बीमारियाँ आप नोटिस करें, लोगों के मुकाबले आपको नहीं होंगी, कम होंगी। ओके, जिनका ऑरा अच्छा जिनका होगा। ऑरा बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। से मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट लेना चाहूँगी कि जैसे मैं बहुत लोगों की हीलिंग कर रही थी, है ना, और प्रैक्टिस तो कर ही रही थी, अपने आप को लगातार हील कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज देखिए उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, टेक्निक्स के बगैर कुछ नहीं है, ध्यान के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन मुझे का कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, पूरे जितने भी टेन्योर में टाइम में रहा, मैं आराम से गई, अपने सारे काम किए, हीलिंग्स भी की, सब कुछ, बट कोई नेगेटिविटी मेरे घर के अंदर एंटर नहीं की, क्योंकि मैं कंप्लीटली अपने एरिया को, अपने घर को क्लियर कर रही थी, अपने बच्चों को हील कर रही थी, खुद को हील कर रही थी, परिवारजनों को हील कर रही थी, तो लगभग सभी सेफ थे। तो आपने कोविशील्ड लगवाई थी नहीं? ये बताइए कि वो सर्टिफिकेट के बगैर मुझे कई जगह पर परेशानी हो रही थी, तो हमने लगवा ज़रूर लिया, बट ऑनेस्टली मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, और मेरे घर में भी इस तरीके की किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। सो दैट इज़ वन थिंग जो मैं कहना चाहूँगी, जो इसकी वजह से है, ध्यान और प्रैक्टिसेस की वजह से है। तो ये ऑरा के सशक्तिकरण के आपको की है, जो आप चेक कर सकते हैं। क्या मैं जल्दी परेशान हो जाता हूँ? क्या मुझे डर लगता है? क्या मुझे जल्दी जल्दी हेडेक्स होते हैं? भीड़ में गया हेडेक्स हो रहे हैं? ये आप चेक पॉइंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वीक ऑरा कैसा होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, विपरीत। आप 4 लोगों के बीच में बैठे, आपको हेडेक हो रहा है, ये पकड़ने की चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी के थॉट प्रोसेस
या दुखी होने से वो आपसे कन्फाइड कर रहे हैं, वो आपसे अपनी सारी बातें कह रहे हैं और आप एब्जॉर्ब करके दुखी हो जा रहे हो, न्यूट्रल एनर्जी से नीचे जा रहे हो, उनके दुख में आप भी बह गए, तो ऑरा वीक है। आपके अंदर हील करने की क्षमता है, आप समझ सकते हो, लेकिन आप अभी इतने सशक्त नहीं हो कि आप किसी का दुख एब्जॉर्ब कर पाओ। आपके ऑरा में एब्जॉर्प्शन हो रही है और आप साथ साथ में दुखी हो जा रहे हो, तो यानी आपके भी भाव जो हैं उनके दुख से दुखी हो गए, उनके डर से आप डर गए। आप कहीं गए, नेगेटिव जगह है से शमशान, आपको घबराहट हो रही है, ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा वीक ऑरा के लक्षण है, ये वीक ऑरा के लक्षण है। ऐसे उसमें हम बात सुनते हैं, नज़र लग गई, साइकिक अटैक हो रहे हैं, हम पर लगातार ऐसा लग रहा है कोई भार बना रहा है, सर पे भारीपन है, बार बार फ्रीक्वेंट बीमार हो रहे हैं, तो ये जो वीक ऑरा के लक्षण है, इन पर ध्यान देने की बात है। ओके, तो जिसका ऑरा वीक होता है उसको पर्सनल लाइफ में या अपने वेल्थ है, रिलेशन है, इन सारी चीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं उसको? देखिए, वीक ऑरा 2 चीज़ों का लक्षण है और सबसे इम्पॉर्टेंट है एनर्जी कैसी है। एनर्जी बनती है आपके थॉट से, ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब हमारे जो थॉट्स हैं वो ही हमको एज एन इंसान बना रहे हैं, और ज़्यादातर आज का जो समय है, ज़्यादातर हम न्यूज़ में सुनते हैं नेगेटिव, बात होती है नेगेटिव, है ना, बहुत कम जगह पर पॉजिटिव और मोटिवेशनल बातें हो रही हैं। मोस्टली सुबह से शाम तक का जो हमारा रूटीन नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो रहता है। अगर 85% जो बातचीत है और खबरें हैं और जो ज्ञान मुझ तक आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, सब में नेगेटिविटी है, तो इतनी नेगेटिविटी के साथ मेरे भाव का इतना सशक्त हो पाना थोड़ा मुश्किल सा रह जाता है, अगर मैं लगातार अपने आप को क्लेंज नहीं कर रही या टेक्निक्स नहीं अप्लाई कर रही अपने ऊपर, है ना, ध्यान में नहीं जा रही, अपने आप को लगातार सशक्त नहीं कर रही, तो ट्रबल रहेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे ये थॉट्स मेरे अंदर अपनी जगह बना रहे हैं, ये मेरे बिलीव्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ ऐसा ही होगा, सड़क पार करना तो आज एक प्रॉब्लम बन ही गई है, होगा, हो सकता है, मुझे डर लग रहा है, और धीरे धीरे ये चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो कैसे हो रही है? ऑरा के थ्रू वीकनेस अंदर आ रही है, और कहीं ना कहीं जब वो घड़ी आनी होगी, प्लैनेटरी पोजीशंस भी अपना काम करती हैं, और कहीं ना कहीं वो चोट फटाक लग सकती है। तो हमारे मन में क्या रहता है, देखा, मेरे को पहले ही लग रहा था कि चोट लगेगी, बट क्या ये घटना आकर्षित की गई, और मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि हम ही इस पूरे चक्र के स्वामी हैं, तो ये सारा मेरा बनाया हुआ है। अगर यहीं पे मैं पॉजिटिव करती चलती तो बड़ी घटना से छोटी घटना में छूट जाती, या घटना घटती ही नहीं, राइट, है ना। कई कई कष्ट हम पीछे छोड़ देते हैं अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो टेक्निक से। जैसे मैंने बताया कि 2013 से 15 बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ देखा, लेकिन वो डिफ़िकल्ट फेज़ ज्ञान नहीं मिलता और ये टेक्निक मेरी ज़िंदगी में नहीं आती, तो आज मैं इस चीज़ पे आपसे बात ना कर रही होती। बिल्कुल। तो जैसे ओवर थिंकिंग है आजकल सबसे बड़े प्रॉब्लम है, यंगस्टर्स में तो सबसे ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो ऑरा की वजह से होती हैं? देखिए, आज मैं 90% कोई भी मोडालिटी करूं, चाहे मैं पास्ट लाइफ करूं, चाहे मैं हीलिंग कर रही हूं, चाहे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूं, सबसे पहला शब्द जो मैं सुनती हूँ एंग्जाइटी है। पहला शब्द आता है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत एंग्जाइटी है। और हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन, और इससे छोटे छोटे बच्चे 15-17 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, पढ़ने में फोकस नहीं हो रहा, इसको एंग्जाइटी हो रही है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। एक समय पहले तक एग्ज़ाम स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, हमारे पास ये शब्द नहीं बिल्कुल नहीं था हम लोग। पर ये है, कुछ हवा ऐसी है, एनवायरनमेंट ऐसा है, बट अगर एनवायरनमेंट कैसे बन रहा है, ऊर्जा से है। और अगर सारे ही लोग, सारा ग्रुप, एक कमरे में 15 लोग हैं और 15 लोग 80 से 85 जो थॉट हैं उनके नेगेटिविटी से जुड़े हैं, एंग्जाइटी से जुड़े हैं, नर्वस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ की ऊर्जा वैसी ही हो जाएगी। तो आज लगभग सभी लोग इन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं, और उनके अंदर के विचार वैसे ही हो रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपनी तरफ नर्वसनेस, फियर और नहीं होगा
या नहीं हो पाएगा कि ऊर्जा को ज़्यादा खींच रहा है, और यही नहीं हो पाएगा प्रमोशन, आई डोंट थिंक सो। इतना ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, मुझे लगता है कोई मुझे काट देगा, ये फियर आता है, बिल्कुल ये फियर आता है। और इससे क्या पैदा होता है, स्ट्रेस, और धीरे 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 हमारे अंदर ये बिलीफ आना शुरू हो जाता है, हाँ बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स है और अब हमें कोई ना कोई शत्रु मिलेगा और जिससे हमारा प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो नहीं की ऊर्जा ज़्यादा है, फियर की ऊर्जा ज़्यादा है, राइट। इसलिए एंग्जाइटी इज़ द फर्स्ट वर्ड जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। डिप्रेशन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, ये कह लो कि मैं सिम्टम देखती हूँ जो कई जगह पर आ रहा है, बच्चों में भी आ रहा है, बड़ों में भी आ रहा है, यहाँ तक कि लव सेक्टर में डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली लव में क्या डिप्रेशन हो सकता है ना। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत तहे दिल से प्रेम करते हैं और वो आपकी तरफ कमिटेड है, तो व्हाट कैन गो रॉन्ग। बट वहाँ पर भी नेगेटिविटी, वो इनसिक्योरिटी जो होती है वो ओवरथिंकिंग में ले जाती है। देखिए ऐसा है, ये वीक ऑरा है, हाँ। यहाँ अगेन बात है, अब वीक ऑरा बार बार कैसे बन रहा है, चक्र से। चक्र में क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से आ रही है, सेल्यूलर मेमोरी से, ठीक है। एक भाग तो हमने बाहर कर लिया कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन अब आंतरिक चलते हैं, हाँ। सारा कुछ तो गेम अंदर है, तो सेल्यूलर मेमोरी है। अब सेल्यूलर मेमोरी कहाँ से आ रही है, पास्ट लाइफ से। मेरे एक्सपीरियंस देखो ऐसे हैं, ठीक है। कई बार जो मेरे पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मैम आपके साथ घटना नहीं हुई होगी ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, ओके, ठीक है। लेकिन मेरे साथ घटना ऐसी हुई है, बार बार मेरे रिलेशनशिप खराब हुए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप मेरे रहे हैं। तो टॉक्सिक शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, टॉक्सिक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टॉक्सिक इज तमस, और तमस क्या लेके आती है, विकार है, फ्रिक्शन लेके आती है। अब फ्रिक्शन तो रिश्ते में हो, हेल्थ में हो, ऑफिस में हो, कहीं ना कहीं पे दिक्कत देगा। और ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप बिलीव फॉर्म कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा बिलीफ स्ट्रांग होगा, मान लीजिए पिछले 3 साल तो खराब हुए, आने वाले 3 साल और ख़राब होंगे, क्योंकि जितना बिलीफ स्ट्रांग हो रहा है उतना ही इवेंट अकर कर रहा है, और जितना इवेंट अकर कर रहा है आपका ब्रेन और ज़्यादा उसको अब बिलीफ से ब्लॉकेज में आ गए, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे तो इसका मतलब आत्मा जोर से कहेगी, देखो मुझे मत समझाओ, मुझे तो पता है। तो यानी चक्र का भाव ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो चक्रों में ब्लॉकेज होगी, और चक्रों में अगर ब्लॉकेज या डिप्लीशन हुई तो ऑरा उस कलर का ब्लॉकेज देगा, यानी मध्यम गति से चलेगा, राइट। तो कुछ सेगमेंट्स में तो आदमी अच्छा कर रहा होगा, पर कुछ सेगमेंट्स में वो अच्छा नहीं भी कर रहा होगा। ऐसे भी इसको हम विभाजित कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को धन की कमी नहीं है, अभाव नहीं है, पावर की कमी नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ बिल्कुल उल्टी है, लव नहीं है, कंपैशन नहीं है, अटैचमेंट्स नहीं हैं, शादियां नहीं हो रही या करना नहीं चाह रहे क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं। तो ये सारा ऑरा और उनके चक्र से कनेक्टेड भाव है, और ये दोनों एक दूसरे को, ये कह लीजिए, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा है। तो जैसे कि डॉक्टर उषा मेडिकल फील्ड में भी हैं और स्पिरिचुअल फील्ड में भी हैं, दोनों से देखती हैं, क्या कोई डिसीज़ ऐसी है जो डिजीज़ मेडिकल टर्म से ही ठीक हो सकती है लेकिन स्पिरिचुअल से ठीक की हो आपने? देखिए ऐसा है, मेडिसिन को तो हम मिस नहीं कर सकते। कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मेडिसिन को तो आप इनेविटेबल मानिए, वो तो चलेगी। लेकिन अगर मैं इसको हीलिंग में लेके आती हूँ, ये दूसरा पार्ट है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर रखने की बात है ना। जैसे मैं हेल्थ केयर सेक्टर में रही और साथ में काम किया, तो मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया कि कैसे चीज़ें, अब बीमारियाँ आ रही हैं और किन किन कारणों से आ रही है। बीमारी समझ के फिर आध्यात्मिक स्तर पर समझा गया, तो उसको डीप स्टडी आप कह लीजिए मैंने थोड़ी की। तो कहने का मतलब ये है, दवाई करेगी रोकथाम, जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब हील जब कर रहे हैं तो वो उसको जड़ से आंतरिक तौर पे जाकर काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों समकक्ष हैं, और कई जगह पर धीरे धीरे दवाई की मात्रा कम होगी और फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी। कह सकते हैं कि बैलेंसिंग के लिए आप हीलिंग में जा सकते हैं, बैलेंसिंग के लिए, लेकिन और क्योर मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता।
यस, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसा लगे कि भाई दवाई के बगैर ही कम हो रहा है। हाँ, मगर कई जगह पर जहाँ पर दवाई है ही नहीं, से मैं इसको अपने केस के बारे में एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, क्योंकि मैं ना तो कॉम्प्लिकेट करना चाहूँगी बट मिसगाइड भी नहीं करना चाहूँगी। तो सीधी बात है कि जैसे एक बीमारी हुई लैरेंजाइटिस, अब मेडिकल टर्म में इसको बोला गया लैरेंजाइटिस, आमतौर पे आदमी लेगा इसको अंडरस्टैंडिंग में गला खराब है, ठीक है। और बचपन से ही मेरा गला लगातार खराब रहता था, तो आवाज़ धीरे धीरे मोटी होनी शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे भारी होनी, और कई बार तो कई कई दिन तक आवाज़ बैठ जाएगी, आएगी ही नहीं। और मैं शुरू से एजुकेशन लाइन, काउंसलिंग, हीलिंग, अब आ गई पहले ट्रेनिंग, तो जो इस तरीके के प्रोफाइल में रहेगा, है ना, और कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं जिसमें बोलना है आपको, पब्लिक डीलिंग का काम है, तो बिना आवाज़ के तो काम चलेगा ही नहीं। तो एक टाइम पे वो टाइम आ गया जब डॉक्टर्स ने मुझे बोला आप अपना प्रोफेशन चेंज करिए, ठीक है, आप प्रोफेशन चेंज करिए और आप बिना बोले जितने काम हैं वो करिए, क्योंकि आवाज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, और अब इसको वॉइस अब्यूज़ में ले जाओ आप तो आपको दिक्कत होगी। अब अगर मेरी पढ़ाई और सारी क्वालिफिकेशन ही इसी लाइन में थी तो ये मेरे लिए, और हर नौकरी मुझे यही तरीके की मिल रही है, ये मेरा भाग्य कह लीजिए, तो अब मेरे से तो ये हो नहीं पाएगा कि मैं बिल्कुल ही नौकरी छोड़ के बैठ जाऊं। तो अब क्या किया जाए, तो लकीली आई फाउंड अ डॉक्टर, तो डॉक्टर संधू, तो अब तो वो नहीं है, बट ये भी एक कह लीजिए कि वो डॉक्टर रहे बट एक हीलर ही रहे होंगे, कि उनको मैंने अचानक ढूंढ लिया और उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उन्होंने मुझे समझाया कि ये बीमारी है किस तरह, ये शुरू से आपके साथ है, इसका कोई एक्चुअल क्योर है नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट है। तो बेटा दवाई तो आपको क्या ही हम देंगे, अक्यूट इन्फेक्शन हो गया, आवाज़ बैठ गई, तो कुछ कुछ मैनेजमेंट के तरीके हैं, गरारे आपको करने नहीं, रोना आपको है नहीं, चिल्लाना आपको है नहीं, गुस्सा आपको करना नहीं, ज़ोर से आपको हंसना नहीं, सो दैट इज़ लैरेंजाइटिस। तो अगर ये सारी चीज़ें एक आम आदमी न करे तो तब तो वो ठीक रह सकता है, वरना उसकी आवाज़ धीरे धीरे जाएगी और उसको परेशानी होगी। तो वहाँ से मैंने सीखा कैसे वॉइस को मॉड्यूलेट किया जाए और धीरे धीरे बात की जाए, एक शार्प पिच पे बात न की जाए, जल्दी जल्दी बात न की जाए। ये डॉक्टर ने मुझे गाइड किया। सो इसलिए मैं उनको कह रही हूँ, थे तो वो अपने टाइम के माने हुए ENT, लेकिन मेरे लिए तो किसी भगवान से कम नहीं, हाँ, हीलर, क्योंकि वरना कौन डॉक्टर ये बात इतने अच्छे से गाइड कर रहा है। अब आ गई हीलिंग की तरफ। धीरे धीरे जब मैंने हीलिंग सीखी, समझी और उसमें काफ़ी आगे तक गई, तो मैंने ये समझा कि मेरी ही कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से, इसमें थोड़ा सा पास्ट लाइफ का रोल भी आता है, मैं ज़्यादा लंबे में नहीं जाऊंगी, इन शॉर्ट, तो कुछ अवरोध मेरे हैं जिसकी वजह से बाय बर्थ मेरा वॉइस बॉक्स जो है वो नैरो है। अब जब भी कभी नॉर्मल आदमी का गला ख़राब होता है, वो एक एंटीबायोटिक लेता है, एजिथ्रोमाइसिन लेता है या नॉर्मल गरारे करता है, उसका तो पड़ जाता है रिलीफ, 1-2 दिन में आप हो गए ठीक। लेकिन हमारे केस में नोड्यूल्स बनने की वजह से और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ऑलरेडी पतली नलियां हैं, उनमें अब और अवरोध आया, तो आप बोलेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो आप लगातार परेशान होगे। तो इस प्रॉब्लम को आपने हीलिंग से मैनेज ठीक किया। अब जब मैंने इसको हीलिंग से ठीक किया तो मैं इसको लगातार, एक तो तरीका बात करने का, दूसरा ध्यान में अपनी नलियों पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर कई सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं, उनके थ्रू और सिंबल पावर से और ध्वनि से, यानी मंत्र जाप की ध्वनि से मैंने इस चीज़ को मैनेज किया है। और कई सालों से बिना दवाई के लगातार मेरा काम, मैं आपको बता रही हूँ, आज पॉडकास्ट में भी हम इतनी बात कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, मैं आराम से बात कर पा रही हूँ, और 3-3 घंटे खड़े होकर मैंने लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। तो ये मैनेजमेंट है। ऑब्वियसली मैं उन नलियों को पूरा चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना काम बेशक बिना किसी दवाई और किसी परेशानी के नॉर्मल कर पा रही हूँ। तो आपने बताया जैसे कि ऑरा क्या होता है, कैसे काम करता है, ब्लॉकेजेस कैसे आते हैं, तो अब इसको ठीक करने का एक तरीका बताइए कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, सिंपल टर्म्स में, अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूँ और जो लोग देख रहे हैं
उनके लिए ये बिल्कुल, रहेगा, एक लेमैन के लिए। एक लेमैन के लिए, हाँ। है ना। कुछ तो ऐसी टेक्निक्स हैं जो शायद प्रोफेशनल्स ही करेंगे, जैसे कुछ डॉक्टर के काम है वो डॉक्टर ही कर सकते हैं। अब वैसे ही इस मगर मामले में कॉमेडी फिल्म तो हम खुद भी गा सकते हैं। खुद भी गा सकते हैं, क्रोसिन आप तो खुद भी वही, गा सकते हैं। बिल्कुल। तो सेम सेम चीज़ है कि कुछ तो ऐसा जो आपको लगातार करते रहना चाहिए, जिससे आपका ऑरा हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, और आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो आराम से आप नोटिस करोगे अब होनी बंद हो गई। तो जैसे आमतौर पे लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेंट रहती है एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ओके। ठीक है। दूसरी कंप्लेंट रहती है कि नज़र लग रही है, नज़र बाधा आ रही है, और हमें ऐसा लग रहा है हमारे काम रुक रहे हैं। फिर एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या फियर आ रहा है बार बार और फोकस नहीं बैठ रहा, ठीक है, या डिसअपॉइंटेड हो रहा है। इन सबको मैं एक कैटेगरी में क्लब कर रही हूँ, दुख की एनर्जी बन रही है। तो अगर दुख की एनर्जी बन रही है तो नेचुरली अगर कंटिन्यूस है तो वीक हो जाएगा ऑरा, और कई कई जगह पर और भी काम आपके रुकने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक सिंपल तरीका है, जिसे कोई भी कहीं पे भी बैठ के कर सकता है, पर इसके लिए तकरीबन तकरीबन 5 से 7 मिनट का समय आपको निकालना है। तो पहली विधि उन लोगों के लिए जो इस बात पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके थ्रू मैं खुद को क्लीन कर लूँ, ठीक है, तो वो उनके लिए है। तो उन्होंने सिंपल लेना है एक कटोरे में पानी और नमक, नमक कौन सा? जो हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट है ना, जिसको नॉर्मली लोग सेंधा नमक के नाम से जानते हैं, पर सेंधा नमक जो है थोड़ा ब्राउन कलर का रहेगा, ये गुलाबी रंग का रहता है। आप पिंक सॉल्ट के नाम से डालोगे आपको अमेज़ॉन हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने 1 चम्मच लेना है, पर अगर किसी को क्लेंजिंग करनी है और उसके पास नहीं है सेंधा नमक या ये, तो परेशान नहीं होना है। अपने घर में जो नमक खाते हैं फिलहाल आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक है गुड टू हैव, एक है मस्ट हैव। तो यहाँ पर ये गुड टू हैव है। तो आप नॉर्मल नमक लें, 1 चम्मच पानी में डालें, कटोरा लें और बैठ जाएं। यही बस आपकी सामग्री है। अब आपने सिंपल 5 मिनट जो ब्रीदिंग टेक्निक मैं बता रही हूँ, यानी सांस ऊपर खींचनी है स्लोली। अब हम बात कर रहे हैं तो हम सांस ले रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, पर अब मैं जो टेक्निक बता रही हूँ, बैठकर ध्यान जब आप ले रहे हैं और ध्यान में बैठ रहे हैं, आलती पालती मारकर ज़मीन पर बैठें, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं, जहाँ भी बैठें आपको थोड़ा अवेयरनेस में बैठना है, ठीक है। तो जब हम सांस ले रहे हैं, स्लोली मैं पूरा सांस खींच के सर तक ले जा रही हूँ। स्लो मूवमेंट है सांस की, स्लो रिलीज है, यानी मैं सांस को देख रही हूँ। तो आंख बंद करके तो ये टेक्निक हुई सांसों को देखने की टेक्निक, राइट। 3 श्वास, सिर्फ 3 श्वास आपने ऐसे लेने हैं, और उसके बाद आपकी स्पाइन हो जाएगी एकदम सीधी। जहाँ भी बैठे हो स्पाइन एकदम सीधी, कटोरा आपने नीचे रखा है पैरों के पास, ठीक है जी। अब आपने सिंपली अपने हाथ उठाकर, जो मैं जेस्चर बता रही हूँ सिर्फ इन पर फोकस करना है। पहला है, समझ लो आप घर की डस्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपका शरीर, आपका घर है, आप इसकी डस्टिंग कर रहे हैं। तो पहले हाथ हम से अभी कुछ कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल, मैं आपको दिखाने ही वाली हूँ कि कैसा आप कर सकते हैं। अब आप अपने इस घर की डस्टिंग करने के लिए तैयार हैं, और ये आपके डस्टर्स हैं जो आपका हैंड है। तो इसमें 2 तरीके के हमारे जेस्चर्स होते हैं। पहला तो ये है पोज, जिसमें यहाँ इसको आप थोड़ा सा खोल लें, उंगलियों को खोल लें, तो ये बन गया आपका पंजा, ठीक है। इससे जी होगी आपकी कोम्बिंग, ऑरा को आप कोम्ब कर रहे हो। तो जब उलझन हो जाती है, हम कोम्ब करते हैं, सुलझ जाते हैं, सेम बात है, हम ऑरा को सुलझा रहे हैं। अगर कहीं कट है, लीकेज है, उसको सुलझा रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं। दूसरा स्टेप आ गया, आपकी अभी खोली हुई थी पंजा, नहीं, ये इसको कैसे करना है ये थोड़ा मैं बताइए। बताती हूँ। दूसरा ये स्टेप रहेगा, Okay. जिसमें कि आपकी उंगलियां बंद हैं, और अब आप स्मूथ करोगे, Okay. ठीक है। जिस चीज़ को आपने कोम्ब किया है, कटफट थे, उसको कोम्ब किया है, अब आप इससे उसके ऊपर एक लेयर स्मूथ कर रहे हो। आइडिया है क्लियर स्मूथ ऑरा विदाउट एनी कट्स, ठीक है जी, एनी लीकेजेस। अब ये करने का तरीका क्या है, कटोरा नीचे रखा है, पहला स्टेप है कॉम्बिंग, 5 बार करनी है अपने शरीर के ऊपर से। तो लेफ्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं तो रैंडम जाएगा। तो एक टेक्निक बना दे रही हूँ, 5 बार कॉम्बिंग करनी है लेफ्ट से, 5 बार स्मूदनिंग करनी है लेफ्ट की ही,
फिर फ्रंट में आ गए, 5 बार कोम्ब करना है, 5 बार स्मूद करना है। फिर राइट हैंड, आपका हैंड बदल लीजिए, राइट साइड चले जाइए, कोम्ब करना है और स्मूद करना है। आइडिया ये है, आप आपके ऑरा को झाड़ रहे हैं, स्मूद कर रहे हैं। अब आइडिया ये है कि शुरू में जब आप ये करेंगे तो आपको ये फील होगा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं हवा में कर क्या रहा हूँ। ये जो फीलिंग है, ये अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं जब मैं सिखाती हूँ, ये पूछते हैं मैम सीरियसली इसमें कुछ होगा? देखिए ऐसा है, जब ऊर्जा है, आपका ऑरा बाहरी तरफ, अंदर से बाहर की तरफ बाहर जा रहा है, ठीक है, ये भी एक समझने की बात है कि अंदर से बाहर की तरफ ऑरा आ रहा है, तो आप मेरी बात से प्रभावित हैं, नहीं प्रभावित हैं, इंट्रीग्ड हैं, आपको लग रहा है वेस्ट है, सब भाव के माध्यम से चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या मतलब है कि यहाँ से एनर्जी आप तक जा रही है, तो यानी मेरा ऑरा का प्रभाव आप तक जा रहा है। कभी कभी हम बोलते बात दिल को छू गई, तो इसका मतलब है आपके दिल को टच करा है मेरा ऑरा या मेरे भाव ने, तो ऑरा के माध्यम से ट्रैवल कर रहा है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड हो रहा है, आप तक जा रहा है, 100 लोगों तक गया, उतना चौड़ा हो गया, उतना बड़ा मेरा ऑरा है, प्रभावित कर रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप इस टेक्निक को अपनाते जाएंगे, वैसे वैसे, एक दिन का मिरेकल नहीं है, पर करते रहेंगे तो आपकी यश, कीर्ति, आपकी हेल्थ, ये धीरे धीरे जो भी हमने बातें की, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आप देखोगे ठीक हो गया। मैंने ये टेक्निक से 10 मिनट के अंदर सर दर्द भी ठीक किया है। ठीक है, नो क्रोसिन, नो आप जो भी सर दर्द के लिए सैरेडॉन खाते हैं, तो वो ये करके देखें, राइट। तो ये करके देखें, इसमें कई लोगों को लगेगा मुझे नज़र लगी थी अब हट गई, आपका मन का विचार बदला, चीज़ ठीक हुई। लेकिन टेक्निक जो मैं बता रही हूँ, वो इसमें जो नेगेटिविटी, वॉट एवर इज ट्रैप्ड, वो आप नीचे झाड़ रहे हो। अब आपका जो कटोरा है पानी का, वो क्या कर रहा है, समझने की बात है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्यों रखा है? तो ये जो है पानी शांत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और पानी की मेमोरी होती है, पानी सब कुछ कैप्चर करता है, ठीक है जी। तो हम मन के भाव से क्या बोल रहे हैं कि मेरे साथ इस समय जिस भी तरीके का अवरोध, ब्लॉकेज है, उसको मैं सब झाड़ रहा हूँ। तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, झाड़ रहा हूँ, शरीर से हटा रहा हूँ। नमक क्या है? ये एक तरीके का क्रिस्टल है, पॉजिटिव आयनाइजेशन करता है। एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए भी नमक का पोछा लगाया जाता है, ठीक है। तो अब नमक उसको पकड़ रहा है, थॉट को। एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी पॉजिटिव आयनाइजेशन से क्लियरेंस हो रही है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस है। सेम चीज़ जब लोग क्रिस्टल करते हैं ना, तब भी सेम होता है, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको। हाँ बिल्कुल, मैं पूछूंगा। तो ये भी मैं बता रही हूँ, कहने का मतलब है इस टेक्निक से आपने अपने घर की सफाई कर ली, साइड बाय साइड कुछ नेगेटिव भाव शायद आपने बाहर से कैप्चर किया, आपका अपना नहीं है, आप बाहर से प्रभावित होकर आ गए, ये भी झड़ जाएगा, मेरे लिए नहीं है ना, तो झाड़ दिया। सुप्रीम बेस्ट यानी मेरा अपना ही तत्व ऊपर आना चाहिए, हमेशा यही है। तो लेट द सुप्रीम बेस्ट अराइज, यानी मेरे अंदर का तत्व बाहर आ गया, बाहर का सब कुछ हट गया, तो अब मैं एक प्योर सोल हूँ, तो मेरा ऑरा सशक्त हो गया। उस पानी को उठाकर आपने फ्लश कर दीजिए, वॉश बेसिन में डाल दीजिए, हाथ धो लीजिए, कटोरा धो लीजिए, रख दीजिए, कल फिर कीजिए। ऐसा कितने दिन करना है? अगर आप इसको एक लाइफस्टाइल बना सकें तो रोज़ करिए, नहाते वक्त भी कर सकते हैं, चौकी पे बैठ के 5 मिनट क्विक, नहीं तो 2 मग डाले क्विक और साफ पानी से नहा के बाहर आ गए, ऑरा क्लीन हो गया, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं करने के, ये आप लगातार करेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। काफ़ी हद तक आप इसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑरा बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी हम नेगेटिव जगह पे चले जाते हैं और हमारा ऑरा गड़बड़ हो जाता है। तो क्लींजिंग का आपने तरीका बता दिया, लेकिन प्रोटेक्शन का तरीका एक कोई प्रोटेक्शन शील्ड भी है कि ऑरा को आपको बचा के रखे, आपके ऑरा को? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच जी। तो पहली बात तो ये, जो मंत्र जाप करते हैं और जो लोग क्रिस्टल यूज़ करते हैं, ठीक है, दोनों कैटेगरी अलग अलग है। ये भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग मंत्र जाप करना चाहेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग मंत्र जाप करें और कुछ लोग क्रिस्टल यूज़ करें। मंत्र जाप कोई भी कर सकते हैं? मंत्र जाप आप कोई भी कर सकते हैं, हर मंत्र में एक स्पेसिफिक ऊर्जा है। पर मंत्र जाप में एक चीज़ याद रखें, अगर आप माँ बगलामुखी कर रहे हैं, उनका बगलामुखी सिंपल मंत्र है जो आप कर रहे हैं, 108 बार करें एक माला। अगर महामृत्युंजय कर रहे हैं हेल्थ के लिए, तो
उसमें भी 108 बार एक माला होती है। मतलब जो हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं उससे- कि उसी हिसाब से बिल्कुल उस मंत्र जाप हिसाब करना से है। आप करें, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, बिजनेस बचाना है, कोर्ट केस से बचना है, माँ बगलामुखी का मंत्र जाप हो रहा है। अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं, बीमारी के लिए कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, घर के वातावरण के लिए कर रहे हैं, तो इस केस में आपने महामृत्युंजय किया 108 बार। अब अगर आगे उन लोगों के लिए जिनसे मंत्र नहीं हो पाएगा, बैठ नहीं पाएंगे, और ऐसा काफ़ी बहुत सारे लोगों ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेक्टर है। मैम थोड़ा शॉर्टकट में बताएं। हाँ, तो उस केस में ब्लैक टर्मलीन और सेलेनाइट ऐसे 2 क्रिस्टल हैं, ओके, ठीक है। क्रिस्टल के माध्यम से। क्रिस्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ब्लैक टर्मलीन और सेलेनाइट का कॉम्बिनेशन में जो ब्रेसलेट है उसे आप पहन सकते हैं, ठीक है। इस क्रिस्टल कॉम्बिनेशन को आप ब्रेसलेट के तरीके से पहनिए, या फिर आप इसको कंटिन्यूसली अपनी पॉकेट में एक टुकड़ा अपनी पॉकेट में लेके चलें, जो आपके ऑरिक फील्ड की रक्षा करता रहेगा, ठीक है। जब आपको समय मिले तब आप ये नमक वाली टेक्निक कीजिए जो मैंने आपको बताया, समय समय में करते रहें। लेकिन लगातार रोज़मर्रा कहीं जाना है, आना है, होटल्स में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब आप इन क्रिस्टल्स को अपने साथ रखें। ये आपका सुरक्षा कवच है। जो मंत्र करते हो तो कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की और मैं तो मतलब अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन समय का अभाव है और अंतिम पड़ाव में हैं हम। लोगों को जाते जाते कोई संदेश देना चाहें तो बिल्कुल आप दीजिए। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की कि इस पूरी डिस्कशन में मैं आध्यात्मिक स्तर पर लोग कैसे इवॉल्व हो सकते हैं, जो भी देख रहे हैं, जैसे मैं हुई हूँ और मैंने क्या क्या यूज़ किया, उसी तरीके से जाते जाते मैं ये देना चाहूँगी संदेश कि एक आध्यात्मिक स्तर पर भी आप अपना विकास कर सकते हैं। और उसके लिए करियर में चाहे आप जो भी ऊंचाइयां चोटी पे पहुंचना चाहें, आपको आध्यात्म से जुड़ना ही होगा। आज नहीं तो कल ये लाइफ में यू टर्न, अपना केस देख चुकी हूँ, बिल्कुल ये लेना ही पड़ेगा, आप ठीक है एग्जाम्पल जी। मैं एग्जाम्पल हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि ये यू टर्न लेना ही पड़ेगा। तो उन बुलंदियों को जिनको आप आज चाह रहे हैं, अगर अध्यात्म के रास्ते से जाएंगे तो सक्सेस, जिसको ट्रू सेंस में कहते हैं, आप वैसे विद पावर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो भगवान और इंसान दोनों की मेहनत मिलकर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अध्यात्म से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, समय निकालें, 10 से 15 मिनट आई एम श्योर हर बंदा अपने लिए निकाल सकता है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग such more information about aura and etc. So thank you so much. थैंक यू जी। तो हमारे साथ थी डॉक्टर उषा भट्ट जी, जिन्होंने बताया कि ऑरा क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और उसका क्लींजिंग कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ों पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थी। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।